निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं परिचर्चा में, उनका मैं परिचय करा दूं। जयपुर से कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, प्रयागराज से डायरेक्ट जुड़ते हैं, संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण, जय जय। स्वामी जी, कल्याण जी, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि वक्फ बिल को पास कर दिया गया है और वो वक्फ बिल बन गया है कानून। उस कानून को लागू करने के लिए जब वेस्ट बंगाल में किया गया तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि हम ये वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। इससे मुसलमान जो वहां पे हैं 80% वो खुश हो गए और वो लग गए उसमें, 20% जो थे वो लग गए अपने में काम करने, और मुर्शिदाबाद को उसने जला दिया। मुर्शिदाबाद में जितने भी हिंदू रहते थे, हिंदुओं के घर को जला दिया, मंदिर तोड़ दिए और हिंदुओं को घर के चुन चुन के निशाना बनाया गया। और वहां पे एक पिता और एक पुत्र की हत्या हो गई हिंदू की। उसके बाद कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। कोर्ट को इंटरवीन करने के बाद सेंट्रल फोर्स गई और वहां पे जाके उसने स्थिति को काबू किया। लेकिन वो स्थिति को काबू तो कर लिया, लेकिन वहां पे जो लोग हैं वो अभी भी पलायन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कल्याण जी से, कल्याण जी, क्या यही स्थिति रहेगी क्या बांग्लादेश की, अरे वेस्ट बंगाल की? क्योंकि वेस्ट बंगाल को वो बांग्लादेश बनाना चाहती हैं दीदी। नमस्कार। देखिए, विषय बहुत गंभीर है जी। और ऐसा आप कह रहे हैं और हमने देखा भी है कि पिछली बार संसद में ये बिल पास हो चुका है। जी। पास होने के बाद में इसमें राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं। करेक्ट। और हमारे संविधान के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जब राष्ट्रपति किसी चीज को सैंक्शन कर देता है और उस पर दस्तखत कर देता है और जो संसद से पास हो जाता है दोनों से, तो वो लागू हो जाता है, वो कानून बन जाता है। ये प्रचार है कि ममता बनर्जी उसको लागू नहीं करने देगी या अन्य कोई स्टेट उसको लागू नहीं करने देगा, क्योंकि ये एक देश का कानून बन चुका है। और जो भी सरकार आएगी या है वो उसको मानेगी। इसलिए ये मिथ्या प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का एक कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का कहीं पे कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम नहीं मानेंगे। और ममता बनर्जी कितने दिन के लिए, क्योंकि जनता 5 साल के लिए व्यक्ति। कल्याण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं इस वक्फ बिल के कानून को लागू नहीं होने दूंगी वेस्ट बंगाल में। ये उनका स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। देखिए हो सकता है आप सही कह रहे हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है, तो ये हो सकता है कि जी बिल्कुल। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ बिल में एक संशोधन किया है। तो वक्फ बिल में पहले कंडीशन थी, वो भी सारी की सारी कंडीशनें अभी जैसे थी वैसे की वैसे है, सिवाय उसके उस बिल की कमेटी में कुछ लोगों को एंटर करवाया गया है। तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट की मंशा है। वक्फ बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। इन्होंने सिवाय इतना सा किया है कि वक्फ बिल में अपने आदमियों को सेट करना है और जो कीमती जमीनें हैं, एक ही बेस कीमती जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, उसको हटाकर अपने मित्रों को देना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने मुस्लिमों का शोषण रोक दिया,
मुस्लिमों का हम विकास करेंगे और मुस्लिमों के हित में ही ये वक्फ बोर्ड का नियम बनाया गया है। तो जब मुस्लिमों के हित में सारा का सारा है तो फिर ये लड़ाई झगड़े और ये इस तरह की जो चीजें हो रही है ये प्रायोजित है। जहां तक मेरा मानना है कि आप कहते हो कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, और ये बिल्कुल सत्य है कि हिंदू आज की तारीख में कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। हिंदू हिंदू से सुरक्षित नहीं है। अभी 3 दिन पहले की बात है, इंदौर के एक एमएलए साहब शुक्ला जी है, उनके सुपुत्र साहब जो है रात को 1:30 बजे चामुंडा देवी मंदिर में जाते हैं और पुजारी जी से गेट खुलवाते हैं, और जब वो गेट नहीं खोलता है वो ये कहता है कि अभी बातेश्वरी हमारी देवी विश्राम कर रही है और ये शास्त्रों के सम्मत नहीं है और हम अर्धरात्रि को गेट नहीं खोल सकते। तो उनके साथ में मारापीटी की जाती है और उनको इतना मारते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। दूसरा ये है कि कल का एक कासगंज का यूपी का एक किस्सा है जो भी वायरल हो रहा है। हमारे बीजेपी के एक नेता है अखिलेश प्रताप सिंह, जिनका नाम गब्बर भी है, उपनाम गब्बर है। वो दिन में 2:30 बजे एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, उनकी पत्नी का अपहरण करते हैं और उसके साथ में गैंगरेप करते हैं और उस व्यक्ति को मारते हैं। तो कहाँ पे हिंदू सुरक्षित है, मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी जगह पर हिंदू सुरक्षित है? क्या खाली मुस्लिम जहाँ पर लड़ाई झगड़ा या अन्य विवाद होता है वहीं पर सुरक्षित है या सब जगह यह सुरक्षित है? तो ये एक खाली नैरेटिव बनाया जा रहा है और एक सरकार की एक मंशा है कि जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पर भी उनकी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर एक इस तरह का माहौल क्रिएट करना और लोगों को भड़काना, ये करना कि देखिए ये अन्य पार्टियां आपके विरुद्ध है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कलकत्ता और बिहार आसपास है और बिहार में कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने जा रहा है। तो बिहार की गवर्नमेंट को हटाने के लिए और वेस्ट बंगाल में इनका कोई वर्चस्व नहीं है, तो वहां पर अपना दबदबा कायम करने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए ये चालें चली जा रही है। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं या लोगों के जो दुख दर्द है वो कभी नहीं कहेंगे, न कभी सुनेंगे, सिवाय मन की बात करने के और कुछ नहीं करते। एक परिवार को लेकर या परिवारवाद को लेकर हर जगह भाषण दिया जाता है और नैरेटिव फैलाया जाता है कि एक परिवार ने बर्बाद कर दिया या एक परिवार ने देश को लूट लिया या एक परिवार की सत्ता है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये तो परिवार भी नहीं है, ये क्या जाने परिवार की दुर्दशा, ये क्या जाने बच्चों की दुर्दशा, ये क्या जाने शिक्षा, ये क्या जाने महंगाई, या कैसे परिवार पाला जा सकता है। हमारे एक सिस्टम होता है कि जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, एक्सपीरियंस होकर आदमी होता है, उसको अच्छी पोस्ट मिलती है, मगर यह विपरीत है। यहाँ पर जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ आदमी है, परिवार विहीन है, आगे पीछे कोई नहीं है, उसको सर्वोच्च पद दे दिया जाता है और उससे फिर उम्मीद की जाती है कि वो हमारे को परिवार पालने की परिभाषा बताए। तो उसको क्या मालूम, जिसके बच्चे नहीं हुए, जिसके बीबी नहीं है, वो आदमी हमको बीबी बच्चों को पालने की परिभाषा बताए। तो ये बड़ा ताज्जुब सा लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे को गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि जो पारिवारिक आदमी होता है, एक पिता ही अपने परिवार की समस्याओं को समझ सकता है, अपने बच्चों की समस्याओं को समझ सकता है। एक जो परिवार वाला आदमी है या विवाहित आदमी है, उसको क्या पता परिवार कैसे चलाए जाते हैं। आपको लॉलीपॉप दे दिया जाता है और गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता है और आप हिंदू मुस्लिम करवा देते हो। तो आप वो करो जो देश हित में हो। आप टैरिफ के बारे में नहीं बोल रहे, आप गैस फ्री देने की बात करते हो और 50 रुपए बढ़ा देते हो। आप बच्चों की शिक्षा के बारे में नहीं बोलते। बच्चों की शिक्षा दिल्ली में अभी रिसेंटली 2 महीने पहले गवर्नमेंट चेंज हुई है और वहां पर जो प्राइवेट स्कूल वालों ने बच्चों की शिक्षा 4 गुना 5 गुना महंगी कर दी। अब आप उन परिवारों की आप स्थिति देखिए, वो परिवार
5,000 रुपए महीने शिक्षा पे खर्च करता था, वो 25,000 रुपए कहाँ से खर्च करेगा अगर उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि इनको ले देकर अपने जो मित्र हैं, तो इनको जो टैक्स देते हैं या इनको जो मदद करते हैं, इनको फंड देते हैं, उनको बढ़ाना है और जनता को नेस्त नाबूद करना है। रिसेंटली बहुत सारे जंगल ठीक है कल्याण जी, आपको दोबारा आता हूँ मैं स्वामी जी का भी एक वर्तत ले लूं। स्वामी जी, पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों द्वारा हो रहे हिंसा और अत्याचार पे एक भी कांग्रेसी, सपा, तृणमूल कांग्रेस का एक भी कोई बयान नहीं आया है, जबकि मुस्लिम वहां पे द्विपक्षी पार्टी है और पता नहीं क्यों हिंदू लोग इन लोगों को वोट करते हैं। एक तो ये बात समझ में नहीं आती, दूसरी ये है क्या ममता दीदी वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं? तो ममता दीदी ये भूल जाएं कि वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश तो नहीं बना सकती, क्योंकि जब तक यहाँ पे बैठे हैं लोग सेंट्रल में बिल्कुल नहीं बनने देंगे। और ममता दीदी अपना राज जैसा जंगल राज वहां पे क्रिएट करना चाहती हैं वो भी नहीं होने देंगी, क्योंकि जब सेंट्रल वहां पे फोर्स भेज सकती है तो हो सकता है 24-48 घंटे के अंदर वहां पे अगर स्थिति और भी खराब होती है तो इमरजेंसी लागू हो जाए। स्वामी जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हिंदुओं की वहां पे सुरक्षा के लिए इमरजेंसी को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए जी, पहले तो उनके जो लक्ष्य है, जो धारणाएं हैं, जो भावना है, न तो वो हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है उसका, न उसका राज्य के प्रति प्रेम है, न राष्ट्र प्रेम है, उसका केवल वोट बैंक प्रेम है। और वोट बैंक के लिए वो इतना उत्पाद मचा रही है और उत्पाद मचाने के साथ साथ स्वामी जी इसीलिए ममता बनर्जी को तो जो अर्थमेटिक आती है, गुणा भाग आता है, वो 80-20 का आता है। 80% 20%, 80% 20%, इसके आगे उसको कुछ नहीं आता है। इसी तुष्टि राजनीति पे वो अपना रोटियां सेक रही है। 80% 20%। उसका टारगेट ये है कि 80 वर्सेस 20 का मतलब ये हो गया कि जो 80% हिंदू है तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को इतना भयभीत करो, इतना तनाव फैला दो उनमें, इतना डरा दो कि वो मजबूर होकर वोट मुझे दें। वो मतलब स्वामी जी एक चीज मुझे बताइए, जो गणित है, गणित में 80 बड़ा होता है कि 20 बड़ा होता है? 80 बड़ा होता है स्वामी जी। अगर 80 बड़ा होता है तो 80% जो वहां पे हिंदू हैं वो 20% मुस्लिमों से क्यों दब रहे हैं? वो भी अपना हाथ खोलें और दो हाथ करें, तभी ये स्थिति और कंट्रोल में आएगी। देखिए, ऐसा है कि वो कारण ये होता है कि जब उसमें परिवार में मान लिया जाए, परिवार में अगर 8 सदस्य हैं तो घर का मुखिया जो है, जिसके हाथ में कंट्रोल रहता है, वो केवल एक ही व्यक्ति का सपोर्ट कर रहा है, 7 व्यक्तियों के विरुद्ध चल रहा है, तो एक व्यक्ति तो पावर में रहेगा ना, क्योंकि पावर अभी उसके हाथ में है। सत्ता तो वो ये सीधी बात ये 80 वर्सेस 20 का मतलब है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है वो। और सत्ता के मद में जो है, बिल्कुल सही कहा नशा उसको ऐसा लग गया है कि वो 20 को कह रहे हैं बस तुम सेफ्टी में रहो, बस बाकी इनका विनाश हम करेंगे और इनको डराएंगे, धमकाएंगे, भयभीत करेंगे। आज जो 500 परिवार जो है मुर्शिदाबाद से वहां से और जाने मजबूर हुए हैं, से पलायन किए हैं, किया है वर्षज 20 ने किया, 20 ने किया है और वो 20 ने ही उनको मजबूर किया है। और जो हत्याएं बिल्कुल सही, वहां एक मंदिर में मूर्ति तोड़ दी गई है, वो मूर्ति पूजा के इतनी खिलाफ है कि मूर्तियों से उनका इतना दुश्मनी हो गई है कि मूर्ति पूजा कहीं हिंदुस्तान में वो चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा बंद हो जाए, कर्मकांड बंद हो जाए, पंडित पुजारी नाम का कोई ना रहे। उसका बहुत बड़ा लक्ष्य है। और ज्योति बसु से भी छल करके उसने सत्ता पाई थी और अभी उसके दिमाग में ये है कि ममता तो नहीं है, वो निर्ममता क्रूर जी कहेंगे हम, निर्ममता बनर्जी नहीं बल्कि निर्ममता क्रूर जी। उसने जो है वहां इतनी क्रूरता फैलाई है, वहां के लोगों को जो है बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करके
डरा धमका के, और वो बांग्लादेशियों से मरवा रही है वहां हिंदुओं को। मारकाट घुसने का जो है, तुम जितना मर्जी मारकाट करो, क्योंकि वहां जो है वो जिन दिनों ने जो है भाजपा को वोट दिया उनको चिन्हित कर रही है वो, और उनके ऊपर हमला करा रही है। उसकी सोची समझी साजिश है, और सोची समझी साजिश के तहत ऐसी रणनीति बनाई है। वो तो जो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई उसको कि इस तरह की तेरी हरकतें जो सही नहीं है, ऐसी सत्ता नहीं चलती, ऐसे देश नहीं चलेगा। इस तरह का जो तुमने जो है वर्चस्व, ये जो गृह युद्ध छेड़ रखा है, वो लड़ा रही है, भिड़ा रही है, और वो कह रही है कि तुम मारो काटो, जो भी केस होगा मैं निपटूंगी। इतनी छूट दे रखी है, तो 20 को तो पावर अपने आप मिल गई, क्योंकि जो सत्ता की पूरी मशीनरी है वो आतंकियों के प्रयोग में कर रही है। जो आतंकवादी वहां आतंक फैला रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ये सब घुसपैठी हैं। ये कोई बिल्कुल भारत के नागरिक नहीं है, भारत प्रेम तो वैसे भी नहीं है उनका। उनका तो जो है केवल ये है कि उनका जगह और भूमि का प्रेम है। जो वर्षद जो आप देख रहे होंगे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का मतलब इन लोगों का वक्फ बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। इनको तो केवल भारत भूमि को कब्जा करके हिंदू विहीन मत करना है, वो लक्ष्य है इनका। और वो कैसे होगा? वो जो मोटे मोटे चीटीदारी और चीटे कपड़े वाले हैं, जो चमक धमक में रहते हैं, बिल्कुल उनकी पहचान यही है कि भूमाफिया है, बहुत तकड़े माफिया हैं भारत के। कांग्रेस के समय इन्होंने खूब लूटपाट करी, और ये लोग क्या करते थे? हिंदुओं के ऊपर हमला कराते थे, हिंदुओं को परेशान करते थे, हिंदुओं को आपस में लड़ाते थे। कांग्रेस की नीति रही है, और कांग्रेस ने हमेशा ऐसा किया, तभी वो जो है हमेशा जो है वो 20 के साथ रहती थी, 80 के साथ क्यों नहीं दिखी? आज जो आपके गठबंधन के सबसे बड़े विपक्ष के नेता है वो मौनी बाबा बना रहा है, इसका मतलब क्या है? कम से कम बोलना चाहिए था उस विषय पर, वक्फ बोर्ड पर जो है जवाब देना चाहिए था। लोग जवाब मांग रहे थे, क्यों नहीं बोला कि ये गलत बन रहा है या कैसा बन रहा है? अब जो है वो लोगों को उकसाएंगे कि देखो तुम्हारे खिलाफ और मुस्लिम के खिलाफ। वो चाह रहे हैं कि मायावती और अखिलेश इनको लड़ाए बढ़ाए नीतीश को, तो उनके जो वो गिरे हुए फल वो दिल और हिलाए और संतरे में चूको, ये काम है उसका, राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी के दिमाग में क्या है कि बिना करे कराए जो है लाई छको। ये निकम्मे लोग रहे हैं, देश में मेहनत नहीं करी इन्होंने, कभी नहीं करा देश का चिंतन, केवल दिखावा करा है और लाल किताब लेके दिखा रहे थे कितने बड़े जो है हम कानून के सपूत हैं। मतलब ढोंग करना छोड़ दें और नकली काम करना छोड़ दें, असलियत में आए, अपने देश से प्रेम करें, अपने देश से जुड़े। इतनी जो ये सोनिया गांधी की इतनी भूमि और इतने करोड़ों की मालिक, 40,000 करोड़ की मालिक है वो कैसे बन गई? केवल इन भूमाफियों से जमीन ठग ठग के वो ठगती रही और अपने नाम करती रही संपत्ति। वक्फ बोर्ड का नाम वो करते रहे, वो अपने खाते में डालती रहे। ये अभी जांच, और इन लोगों ठीक है स्वामी जी, आपके बाद दोबारा आता हूँ। कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं आपके मकसद पे, कल्याण जी से पूछ लें। कल्याण जी बोले आप। देखिए, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हड़प ली और ये कर लिया वो कर लिया, तो इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। स्वामी जी कभी ये नहीं कहेंगे कि 2014 के बाद में बेरोजगारी कितनी हो गई, महंगाई कितनी हो गई और कितने उपक्रम इन्होंने बेच दिए। तो सीधी सी बात ये है, गणित ये है कि इन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BHL बेच दिया, इसके साथ साथ बंदरगाह बेच दिए, BSNL बेच दिया, तो इनके पास में कुछ बचा नहीं है बेचने के लिए। अब इनके धनाढ्य मित्रों की नजर सिर्फ उस बेस की जमीन पे है जो वक्फ बोर्ड के अंडर में है। और कांग्रेस के टाइम पे 2013, 1991 में और 2013 में जो संशोधन किया था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और अन्य इनके बीजेपी के लोगों की सहमति थी कि उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना आप किसी को सबलेट नहीं कर सकते। अब इनके पास में बेचने के लिए कुछ नहीं रहा देश के पास में। अब ये वक्फ बोर्ड की जमीन दिख रही है और इसका प्रोपोगंडा करके एक इन्होंने नैरेटिव चलाया, और नैरेटिव चलाकर ये किया कि वहां पर एक रास्ता निकाल लिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है इसको भी हम बेच देंगे, या इसको बेचने के कैसे रास्ते हो सकते हैं। तो इन्होंने संशोधन किया। कल्याण जी, इन्होंने वक्फ बोर्ड पे फिर कभी हम लोग ले लेंगे। इस समय हिंदुओं के बारे में बताइए, जो हिंदू वहां पे त्रस्त हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वहां कुछ बोल लीजिए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कुछ बोल लीजिए आप। देखिए, तृणमूल कांग्रेस
वहां पर जो है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मगर बीजेपी क्या कर रही है सबको मालूम है। बीजेपी क्या कर बीजेपी रही है, ने किस तरह तो से वहां जो कुछ किया वो तो सबको मालूम है। अगर अगर जी। इसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो और हिंदू वहां मारे जाते, अगर सेंट्रल फोर्स नहीं जाती। इसको तो आप एडमिट करो, देखिए इसको भी आप एडमिट नहीं देखिए करते। कोर्ट का काम होता है कि जहां पर भी अगर इस तरह की व्यवस्था हो या अव्यवस्था हो रही हो तो उसको दुरुस्त करना। कोर्ट में तो जी अगर आप जाओगे और आप एप्लीकेशन दोगे कि इस तरह की स्थिति हो रही है तो वो आपकी सुरक्षा करेगा। इसलिए कोर्ट का काम कोर्ट कर रहा है। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारा हनुमान चालीसा, हमारी रामनवमी, हमारा सुंदरकांड का पाठ या अन्य कोई जो काम होता है वो मस्जिद में जाकर ही सही होता है क्या? मस्जिद के बाहर जाकर चिल्लाने से, तलवारें लहराने से और लड़ाई झगड़ा करने से उससे हिंदू स्वामी जी, सुरक्षित होता है अरे क्या? कल्याण जी, आगरा में जी इतना बड़ा करणी सेना ने प्रदर्शन किया। हर करणी जी सेना के इंसान के हाथ में वहां पे तलवारें थी। हिंदू भी थे, हिंदू साथ थे, महिलाएं भी थी उसके अंदर। लेकिन आपको ये जान जी। के बहुत अचंभा होगा कि इतनी उन्होंने तलवारें लहराई हैं, किसी को भी खरोच नहीं आया है। लेकिन ये प्रदर्शन करने का ये गलत तरीका है। ये प्रदर्शन गवर्नमेंट करने का का ये फेलियर गलत है। तरीका है। हथियार लेके आप लहरा नहीं सकते। लेकिन हाँ तो ये गवर्नमेंट की फेलियर है। उसी के विपरीत ये बांग्लादेश में गवर्नमेंट हथियार लहराने का मतलब है हिंदुओं को खतरा, हिंदुओं को मारा गया। देखिए ये गवर्नमेंट की फेलियर है। हथियार लहराना, हथियार रखना, ये एक क्राइम है। हाँ, वो चाहे से करनी सेना रखे, चाहे से हिंदू रखे, चाहे मुस्लिम रखे, चाहे ईसाई रखे, ये एक क्राइम है। और हमारा संविधान कहता है कि संविधान के दायरे में सबको बराबर अधिकार है पनिश करने का। तो आप ये देखिए कि करनी सेना जब इतना सारा लवाजमा लेकर वहां पहुंच गई और वहां पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी, अगर वो सेना या वो लोग बाग उपद्रव करके लड़ाई झगड़ा कर देते, आग लगा देते, तो उसमें कितने लोगों की जान जाती? क्या वो पूछ पूछ के गवर्नमेंट करते क्या ने इस तरह का? रिस्ट्रिक्ट किया। गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी, करणी सेना अपना काम कर रही थी, और दोनों बराबर अपना काम कर रही थी। करणी सेना उग्र नहीं हुई, जबकि उन्होंने ये बोला था रामजी लाल यादव से कि आप माफी मांगे। बाद में उन्होंने कहा ठीक है माफी मत मांगो, लेकिन हम वापस दिल्ली जाएंगे करने। वो तो बात की बात है, वो छोड़ो। आप जो वहां पे लहरा रहे थे उससे कुछ नहीं हुआ। मेरा कहने का यह मतलब है, जो वेस्ट बंगाल में हुआ, आग लगाई गई, आग जिनी लगाई, 20% जो है वहां 80 पे भारी पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रल का चीफ मिनिस्टर का पूरा सपोर्ट था, और मुस्लिमों को इतना देखिए आप सपोर्ट किया गया था कि पुलिस वहां पे हाथ रख के खड़ी थी। वो कुछ नहीं कर रही थी, उनको, मुस्लिमों को रोक नहीं रही थी मारने के लिए। हिंदू देखिए टारगेटेड सबसे थे। बड़ी बात है, सेम केस हुआ है एज पर बांग्लादेश। और वो ममता देखिए दीदी भूल बांग्लादेश जाएं, ये भारतवर्ष है, यहाँ पे आप बिल्कुल बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। ने जी किसने कल्याण जी कहा बोले। बांग्लादेश बनना चाहिए या कौन आपने चाहता है कि देखा नहीं, बांग्लादेश बने? आपने अरे देखा बात नहीं, तो बांग्लादेश बनाने की उनकी पूरी मंशा है। बोलिए स्वामी जी, बताइए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि इनका जो है ना, ये सब चीजों को घसीट घसीट के और खींच खांच के जब इनसे कोई जवाब पूछो तो उसका उत्तर देते नहीं है, बल्कि कहीं से कहीं ले जा रहे हैं मुद्दों को। ऐसा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कम है। से कम विपक्ष के नाते विपक्ष का क्या काम है, विपक्ष को भी तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के बिल्कुल। नेता हैं चुने गए राहुल गांधी, और उनको भी तो कोई जवाबदारी होती है। ये एक तरफा सत्ताई करेगी तो कम से कम विपक्ष को भी बोलना चाहिए था कि उस ममता बनर्जी के बारे में कि अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ ये जो लोग हैं ये तमाशगिरी हैं, ये भारत में जो है आग लगते हुए देखना चाहते हैं और ये तमाशा देखते हैं बैठ के। कम से कम बोलना चाहिए, क्यों मौन है? इसलिए हम कह रहे हैं कि बोलना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर ज्यादती वो करेगी तो ममता बनर्जी, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि इस तरह की स्थिति होगा अराजकता फैलेगी और स्वामी जी, वहां ऐसी स्थितियां वहां आ रही हैं। वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। 48 घंटे 24 घंटे के अंदर वहां पे आप देखेंगे, सुनेंगे कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
क्योंकि हिंदू अभी वहां सेफ नहीं है अभी भी। तो जरूरी है, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो रक्षा सुरक्षा विभाग है, वो भी डरा हुआ है। वो सत्ता के डर से ये चुपचाप है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है जब पुलिस वहाँ की जो है निकम्मे निकल जाए, लूज हो जाए, तो तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत होती है। और आज जरूरत है, जी जी वो खल रही है जरूरत। अगर पुलिस वहाँ एक्शन नहीं ले रही तो वह केंद्र को अपने हाथ में लेना चाहिए, और वो जो है सीधा करेक्ट। जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वहाँ सरकार चलाई जाए। क्योंकि ये लोग जो जी है इस तरह से लोगों की जान माल का जो है खतरा है, और जान माल की सुरक्षा जब पुलिस ही हाथ पर हाथ धर के बैठी है तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? जब उन्होंने भी जो है पल्ला झाड़ दिया, तो फिर यही होगा कि राष्ट्रपति शासन जो है, मैं भी केंद्र से निवेदन करूंगा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करें, क्योंकि वो बिल्कुल अब गले से ऊपर हो गया है। वहां लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, वो चुन चुन के मार रही है उन लोगों के, तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया? ये कोई बात है? तुम जान ले लोगे क्या कोई दूसरे को वोट दे देगा? उनका अधिकार, उनका मताधिकार है, उनका बुद्धि और उनका मत जो कहता है वो करेंगे, और तुम फिर उसको जब जबरदस्ती पीट रहे हो कि तुमने वोट उनको क्यों दिया? तो ये तो मतलब जो है जंगल राज है, ये जो है आसुरी वृत्ति है। अभी ये कह रहे हैं जिनकी ना घरवाली है, ना शादी है, ना कुछ है, पत्नी न, तो रावण और राम दोनों के परिवार थे, तो क्या राज में अंतर नहीं था? रावण भी राज कर रहा था, राम जी ने भी राज करा, तो यहाँ राम राज्य की जरूरत है। मोदी जी का कहना है कि राम राज्य चलेगा, और राम राज्य में जो इस तरह के रावण राज्य नहीं चलेंगे। ये तानाशाही और ये अकड़ धकड़ इस प्रकार के जो है वासनाओं से भिड़ती जो राजा, वासनाओं से जो राजा गद्दी पर बैठता है, वो वासना वाला हमेशा जो है वासना की भूख फैलाता है, देश को दूषित कर देता है। ऐसे राजाओं को तो बिल्कुल निकम्मों को बाहर कर देना चाहिए। ऐसी जो है सुपनखा है, और सुपनखा को भी जो है नाक काटने से अलावा कुछ है ही नहीं बचा हुआ, उसको शर्म तो है नहीं, तो नाक कटेगी अब उसकी। अब इस तरह की जो है वहां जो है अत्याचार जो किए हुए हैं, तो ये अच्छा बर्दाश्त नहीं करेगी भारत की जनता, बिल्कुल नहीं करेगी। क्योंकि हिंदू भी नहीं करेंगे। वहां पर देख रहे हैं पूरे देश में, जहां जहां भाजपा का राज है, यूपी में, यहाँ देखिए आप, वक्फ बोर्ड का कहीं सुना आपने चर्चा? इस तरह की मारकाट मची हुई है, मजाल की कोई चसक जाए। स्वामी जी वो तो छोड़ो आप, उत्तराखंड में स्वामी जी उत्तराखंड में धामी सरकार ने 15 मदरसों पे ताले लगा दिए, अनऑथराइज मदरसों पे ताले लगा दिए। उन्होंने श्रद्धांजलि दी है कि उनको डॉक्टर अंबेडकर वो जो है उनको जो है आज श्रद्धांजलि यूसीसी के द्वारा की गई, बोला उनके चरणों में समर्पित है, लागू कर दिया हमने अब पूरे देश में। उसके बाद यूपी में होगा, यूपी के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी होगा। और जब ये इस तरह से अब आरंभ हो गया है, तो हिमालय से शुरुआत हुई है, हिमालय से संपूर्ण भारत कन्याकुमारी तक जो है यूसीसी लागू होगा। और उन बहुत धन्यवाद के पात्र हैं धामी जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है साहस के साथ इस कानून को रखा है कि मतलब समान कानून हो। ठीक है स्वामी जी वेस्ट बंगाल पे बोल लीजिए, हिंदुओं को सुरक्षित करें वहां पे, उस पे कुछ बोल रहे हैं। देखिए हम हिंदुओं पे है, और उनकी चर्चा विषय वही है कि मतलब समान अधिकार होना चाहिए, कि वो असमानता बना करके चल रही है कि मतलब हिंदू वर्सेस मुसलमान झगड़ा करा रही है। हम उसी पर बोल रहे हैं कि अगर समान कानून हो तो अधिकार तो सबका बराबर है। केस दर्ज करने का भी, अगर कोई केस दर्ज करता है, FIR दर्ज करता है, तो उसको मार डालते हैं। मतलब इतनी स्थिति बनी हुई है, कोई FIR दर्ज करेगा तो वो जान से मार दो। कल्याण जी बना रखी है वहां। ठीक है कल्याण जी आपको मेरी आवाज आ रही है? कल्याण जी आप मुझे ये स्थिति क्लियर कर दें कि तृणमूल कांग्रेस या भाजपा की कोई भी वहां पे विपक्षी पार्टियों का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि वहां पे जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो गलत हो रहा है। बिल्कुल, क्या स्टेटमेंट चाहते हैं, क्या बोले? विपक्ष पार्टियों से आप क्या उम्मीद करते हैं? अरे अभी यही कुछ और होता तो आपकी कांग्रेस वहां पे सबसे पहले जाने की चेष्टा करती। देखिए कांग्रेस तो पहले बोल रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी बिहार में 4000 करोड़ रुपए का पुल बना है, और 10 अप्रैल को नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है, और 13 अप्रैल को वो पुल टूट गया। 13 अप्रैल को वो पुल टूट गया। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। उसके बारे में अगर कांग्रेस जवाब मांगती है तो कहते हैं देश को तोड़ रही है।
तो ये तो इनकी मेंटेलिटी है। इनका सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को लड़ाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ और सत्ता हथियाओ। वेस्ट बंगाल में ये यही चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी है। जैसा ये कहते हैं कि मोदी के नाम पर हम इलेक्शन जीतते हैं, तो वहां पर क्यों नहीं जीतते मोदी के नाम पर? क्या मोदी जी का वहां पर बदनाम है? क्या मोदी जी का कार्यालय उसको जानते हैं वो? तो इसलिए जो आदमी काम करेगा जीतेगा। नहीं जीत रहे, इसलिए वहां की करके और दूसरे तरीके से ये बदनाम करना चाहते हैं। मैं किसी भी झगड़े फसाद का या पलायन का या मारपीट का समर्थन नहीं करता। गलत है और गलत है, नजर में मैं इसका विरोध करता हूँ और कंडेम करता हूँ। अगर वहां पर हिंदुओं के साथ में अगर कुछ जाति हुई है तो गवर्नमेंट उसका एक्शन ले और उनको न्याय दिलाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। मगर हमारे जो बीजेपी वाले हैं, इनके कुछ संगठन ऐसे बने हुए हैं, उनके कंधे पे तलवार रखकर ये दोगली चाल चलते हैं। ये खुद नहीं जाएंगे वहां पर, विश्व हिंदू परिषद को भेजेंगे, बजरंग दल को भेजेंगे, आरएसएस को भेजेंगे और खुद उनकी सुरक्षा करेंगे। तो ये झगड़ा ये करवाते हैं। अगर इन संगठनों पर बैन लगा दिया जाए और इन संगठनों को अगर रोक लिया जाए तो झगड़े सब बंद हो जाएंगे। मगर ये जो जितने भी संगठन बना रखे हैं हिंदुओं के नाम पे, हिंदुओं को बचाने के नाम पे, वो संगठन झंडा लेकर जाते हैं, उन्माद फैलाते हैं, दंगा करवाते हैं और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाते हैं। तो ये रणनीति चल रही है। ठीक है कल्याण जी, देश का विकास, कल्याण जी मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट स्वामी जी को दे देते हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी आप बोल लीजिए 5 मिनट। जी स्वामी जी। हम ये कह रहे हैं सर, ये मतलब ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मोदी को क्यों वोट नहीं पड़ रही है। जब तक वहाँ राष्ट्र विरोधियों की संख्या है, वहाँ देशद्रोहियों की संख्या है, वहाँ पर घुसपैठियों की संख्या है, वहाँ पर जो है भारतीय विरोधियों की संख्या है, वहाँ पर हिंदू विरोधियों की संख्या है। इसलिए मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते, वो ममता को करते हैं, क्योंकि ममता भी बांग्लादेश की है और बांग्लादेश की हमेशा जो है अपनी का ख्याल रख रहा है। तो ये बात है, इसलिए वो देश का ख्याल नहीं है उनको, वो तो वर्चस्व जो है केवल वंशवाद चल रहा है वहाँ, जो मुस्लिमवाद और जो है ममतावाद वहाँ, इसलिए जो है मोदी जी को वो वोट देना नहीं चाहते। कहानी ये है, अब जो है अब लोकसभा की सीटों में जो है उसको अच्छा सबक सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहां तो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसको जवाब दिया जाएगा, तब मैं बताऊंगा आपको कि मोदी को वोट क्यों पड़े हैं। तब पूछूंगा नहीं मैं कि आप क्यों पड़े हैं, तब बोलेंगे स्वामी जी, परिषद ने दिलाए। स्वामी जी ये सारी राजनीति जो है 80-20 गणित से हो रही है। जब तक 80-20 का समीकरण ममता जी को समझ में नहीं आएगा तब तक वो यही करती रहेंगी। समय मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।